मुझ पे दया करो
से ज्ञान तो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुत के बाद मैं गई, राख जीव अभिमान। मारे कट गए कर्म कड़े, सद्गुरु जी थारे दर्शन से। मारे कट गए कर्म कड़े, पिता जी थारे दर्शन से। तुम ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही दाता हमें। तुम ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही दाता हमें। तुमसे मेरा धर्म मिटा है, तुम ही बचाओ सतदेश। गुरु जी थारे दर्शन से। मारे कट गए कर्म कड़े, मारे कट गए कर्म कड़े, गुरु जी थारे दर्शन से। योग करुणा युग की जानना धार कोई। योग करुणा युग की जानना धार कोई। तुम्हारे नाम का है विश्वास, लग काल की ठेस। गुरु जी थारे दर्शन से। मारे कट गए कर्म कड़े, पिता जी थारे दर्शन से। एपिसोड ठंडी होने दे जरा, खोल के रख दे। लोग कहे यो मुआ, उठन वाली चीज ना लकड़ गया सैलानी सुआ। कोई नकसत बिगड़ी ना, बाजंद अचरज हुआ। जिन मान्या अचरज दौर से, वो तजाराज काल से डर के। लागी का मार्ग और से, लगी चोट कलेजे करके। बाजिंदा पूत पठान कर दो दल जिंदा मोड़। बात सुनी गुरुदेव की तरकस दी न तोड़। के बाजिंदा घूमने के लिए जा रहा था, आगे ऊँट मरिया पड़ा था। वो कहने इसको उठाओ भाई, रास्ता साफ करो। वो कहने लगे महाराज उठने वाली चीज थी वह लकड़ी की। इतने बाजिंदे का गुरु आ गया। गुरु राजे महाराजों है, अगर इनका इन राज्य महाराजा का इनका गुरु नहीं तो गिर जाते वो लोग, उनको रास्ता भूल जाते हो। इनका पहली राज्य महाराज सब गुरु का शरणा लिया करते थे और सतगुरु सत मार्ग समझाते रहते हैं और उनका सहारा रहते हुए डेगे को खड़ा कर लेते हैं। सतगुरु का शरणा इसलिए लिया जाता। आजकल जो गुरुओं की शरण नहीं जा रहे, वो गिरते जा रहे। उनका क्या लग रहा है, लग रही दर्शन के, लग रही आपका नहीं दापता को लागे रहते। लग के दर्शना भरती बड़ी लंबी चौड़ी है। जिनको सतगुरु की शरण नहीं कैसे ये बढ़ती है। दर्शना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी है। नित नया चाव आगा आगे दौड़ी है। किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ की भय भूति सारी खाली जावेगा।
तू अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा? अब बाजिंदा कर रहा, ठाव कर रहा, उठने वाली चीज नहीं है महाराज। क्या है बोला लकड़ी की, बोला को नक्शे तो नहीं बिगड़ी, सारी चीज जो की तू से, बोला तो लकड़ वाली चीज थी वह गई। बोला अच्छा सब में, बोला हाँ जी ये काल सब ने खागा। और राज काल राज तजिया काल के बैसे। बोला मेरे से भी ऐसी बनेगी, बोला तेरे किस उठती बूंदी बनेगी। वो क्यों कि तू गाड़ा जा कब्र में करा, कितना जुल्म कीड़े पड़ेंगे फिर मरेंगे वो बूढ़े कब्र में, तेरे में इतनी बूंदी बनेगी। तब राज छोड़ दिया उसने। इसलिए बड़े बड़े राज्य महाराजों ने सारे भोग विलास त्यागे। ये तुम घरों में रहते हो, सत्संगी बने बैठे, अगर तुम भोगों के विलास में कीड़े बने बैठे हो तो फिर बताइए तुम उस अमृत को किस तरह पियोगे, तुम वो किस तरह जियोगे। इसीलिए सुख सागर में आकर के प्यासे तो रह जाओगे। क्यों प्यास तो बुझानी थी, धुनी ते प्यास बुझानी थी राम के नाम ते, उसकी बजाय तुम और ही प्यास बुझानी शुरू कर दी। जब अग्नि में ईंधन गेरते हैं तो अग्नि नहीं बुझती कभी भी, और अग्नि में ईंधन गेरना बंद कर बुझ जाती। इसीलिए हमारी जो विषय विकार की आग भड़कती है, इसको ज्यादा जुगाम दे रहोगे तो ज्यादा भड़क जाओगे। अगर इसको सुमरण करके ठंडी कर लोगे तो शांति मिल जाएगी, तिर जाओगे। ये सबसे बड़ा एक रत्न है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये करनी का मार्ग है और पहली करनी यही है। इंसान का अगर जीवन पवित्र है तो सारा जमाना ही पवित्र है। ये मैं महात्मा की बातें बताया, इसलिए कहते हैं इस रस कारण नरक हुए जोगी के बड़े बड़े राज्य महाराजे छोड़ करके न, और राज्य क्या बन गए, जोगी बन गए। और राज्य में क्या था, स्वामी जी कहते हैं अगर शब्द की धुनी मिट जाती है, साथ बादशाही को ठुकरा देते। वो ठुकराने का मतलब क्या, कबीर दादू पलटू क्या ठुकराई, उन संसार में अपनी वृत्ति को दूसरी ओर जोड़ लिया। इसलिए अपनी वृत्ति को किस जोड़ना से दो होती मन का रानी, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। तो सारी दुनिया एक प्रवृत्ति में मारी मारी फिरती है, पर निवृत्ति मार्ग पर कोई भागी ही चलता। जब निवृत्ति मार्ग पर आ जाता शांति मिल जाती है, सारा जीवन सफल हो जाता। वो भागी उस अमृत पी की जाता, वो सुख सागर में प्यासा नहीं जाता, पी की जाता। ये बड़ा कीमती टेम। आगे क्या कहते हैं, आप दादू जी महाराज की वाणी से सुंदर दास उनके चेले, उनका काफी चेले थे। और बड़े भारी में आपने बताया एक रज्जब भी उनका चेला था, और रज्जब उनकी सेवा में रहा करता था। सुंदरदास तो दूसरे जन्म में भी उनका शिष्य बन किया। पहले जन्म इसका नाम बग्गा सा बकमीसा नाम था, और प्रसाद को चुनकी लेने का मतलब क्या था, ये पहला जन्म में बड़ा भारी गुरुमुख था दादू जी का। और एक दिन कहते हैं जब महात्मा पर ही सूत मांगा करते, अपनी चोसी का कपड़ा पहरा करते थे न, बुड़ लिया करते थे, तो सूत मांगने के लिए चलेगा, बोला शेर सूत तेरे एक पूत ले। तो के भगवान का औलाद ने तो शेर सूत दे दिया। वो सूत ले क्या दादू जी ने देखा, बोला भाई मैं तो जा कोई न, उसका तो 7 जन्म भी औलाद को लिखी ने, और तू चला जा भाई, मेरे ना का सूत वापस दिया शेर सूत को, और तुम्हें जाना पड़ेगा तू ले से। जब दादू जी के पापी महाराज मेरा तो गलती होगी बख्श दो, बड़ा 12 साल का होगा उसे बुलाऊंगा डरे मत। ये तो वचन पूरा करना पड़ा। जब दादू सुंदरदास बन के आए दूसरे जन्म में, और 12 साल दादू जी ने सुंदरदास को प्रसाद चुन के ले लिया। ये प्रसाद था, इसलिए रज्जब भी उनके बड़े भारी शिष्य थे, और रज्जब भी उनकी सेवा करा करती। ये बात तो मैं कई बार बताई आप लोगों ने। और एक दिन कहते रज्जब घोड़ी पर चढ़ा और शेरा बांधी प्राण लाग रहा था, और आगे दादू जी मिल गए तो ज्ञान का घाम का तो चमकाए लागे। जब आगे तो आए तो दादू जी ने देखा ये कौन भाई, सत्संग करने लगी, आपका वो निजी चेला कौन, बोला रज्जब। दादू जी दोहरा लगने कहने, वाह रज्जब तने गज्जब कीना, और बांधा मस्तक मोड़, आशा थी हरी मिलन की तय करी न तने ठोड़।
रज्जब बोला महाराज वो तो नाम ना खातर करा, हमारा बस डूबा था। घर के बोले नाम ना चल जा, नाम ना चाल, नाम तर सुधारा तो चाल ना। ए भाई नाम ना तो नाम तो चलती, सुधारा तो नहीं चलती। क्या उन महात्मा का मीरा का तो कोई औलाद को उनका नाम ना चलती है। स्वामी जी महाराज के तो मरे मुसीबत, सारी दुनिया में उसकी नाम ना डंका बाजता है। रामकृष्ण परमहंस का तो दोनों धनी भी फोटो देखे, कोई मरी मुसीबत नहीं, क्यों वो माता कहा करता था, मैं सारी दुनिया में उसके फोटो लग रहे थे और नाम ना चल गई। नाम ना नाम तो चलती, सुधारा तो नहीं चलती, सुधारा तो नाम ना नहीं चलती। ये बातें जब कही सुधारा तो चाले ना, रज्जब ने वो मोड़ तोड़ की भगा दिया और चल पड़े अपने मस्त होकर की ने जंगल में घूमते जा रहे थे। आगे बाजरे द्वार तकड़े थे, आगे थे कौन भांडाउन लाग रहा, गेली भांडनी हो रही और सिर पर छाबड़ा, 2 टाबर सूखे छाबड़े में और भांड गई को टपके से पड़े मुच्छा में को। वो सोचा गर्मी का भीना से कि गर्मी चढ़ की पसीना रहा। बोला भाई तू तो बहुत दुखी, पसीना रहा तेरे ऊपर बोझ से सिर पर। बोला भाई 2 छोरे से जोड़ दे। और वह सोचते तो पसीना को छोरा ने मूत दिया और ये मूत का खाल से नहीं आ रहा मेरे मुंह पर को। जबरदस्त जो बोला भली हुई सतगुरु मिला नातर हुंदा भांड, सिर पर धरता छाबड़ा गिरली हुंदी रांड। के भले सतगुरु मिल गया ना, मेरी भी वह दशा हुई भांड की हो। हिले जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा निमड़िया, जिनको सतगुरु मिल जाते उनका लेखा निमड़ जाता, काल का कर्जा चूक जाता। क्यों? वो रास्ता बता देते, इसलिए काल का कर्जा चूक जाता। तो इस रस के कारण बड़े बड़े योगी महात्मा बन गए और घर छोड़ के इस रस की खातिर भोग विलास छोड़ दिए। ये शब्द का रस है, ये सब समाचार सुना नहीं, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तदिया राज, जिन ये शब्द पिछाड़िया सरे उन्हीं के का। सत्संग तो एक ही 2 है का था, कौन सा चक्की बिछड़ी रैन की आण मिले पर भात, जो नर बिछड़िया राम सो देवस मिलन को रात। अपने साथी हाथ धरती देखो, जब हमारी चारों अवस्था चली जाती है टेम, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। क्यों? बालकपन तो बचपन में खो दिया, फिर जवानी में खो दिया, फिर और माड़ा बुढ़ापा फिर जमा गर्द होगी, सारे जीवन बर्बाद कर देते हैं हम तो परमात्मा भक्ति बिना। इसलिए तीनों दोनों छोड़ तो चला जाता है। मैं कई बार कहा करूँ, दोनों दिन तक गया पांडे हलवा मिलाने को मांडे। आए थे किस काम पर कर बैठे के बात, खाली ले मिल खा दोन के मुख ने मिलिए राम सर खाली दोनों हाथ, के दोनों हाथों खाली मिलता, जगत भी गई अगत भी गई, दोनों दिन तो चला जाता वो इंसान। इसीलिए वो भागी है जो परमात्मा भक्ति करता, वो भागी है जो अपना जीवन को पवित्र करके चलता। पर भक्ति कौन कर सकता? जो मर्यादा पर चलता, जो साधु मर्यादा तो उतर जाता, गिर जाता, जो गृहस्थी अगर मर्यादा छोड़ देता गिर जाता, जो औरत अपनी मर्यादा को त्याग देती गिर जाती, अपनी मर्यादा को समुद्र भी जगह छोड़ देता, वो भी मर्यादा टूट गई, वो भी प्रलय मचा देता। इसलिए मन है ये मर्यादा बड़ा भारी समुद्र से, और ये मर्यादा बांध के रखोगे तो रह जाएगा ना, ये बड़ा भारी नुकसान कर देता। सुनाने नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, कहते नानक मन जीते तो दुख जीता, कि जिन्हें मन को काबू में करे सारा दुख उसकी मुट्ठी में आ जाता। इसीलिए मन कब काबू में आओगा? तुम्हारी रहनी पवित्र होनी चाहिए, आपके विचार पवित्र, विचारों में ताकत है, कितनी भारी ताकत से कहा नहीं जा सकता, इतनी भारी ताकत है विचारों, और विचारों के कारण सब कुछ बनता। अपने विचार पवित्र रखा करो, ऊंचे रखा करो। मैं तो थोड़ी बार आपने थोड़ी दर्शन देने करने के लिए आया था, फिर आपके भी दर्शन कर लिए, मैं भी दर्शन दे दिया आप लोगों ने। इन शब्द कह दिया, शब्द कह थोड़ी बातें मैं आपने बता दी, इसलिए आज घंटा हो गया, शब्द सुना की छुट्टी करूँगा। क्या टाइम हो गया? 11 बज गए।
1 घंटा तो सीधा है क्या 1:30 पढ़ किसा आए थे। काफी लोग मार सत्संग ऐसा ही था, ईद का सत्संग रूहानी नहीं था ज्यादा, ईद का सत्संग बाहर मुखियों के लिए था। और ऐसा एक शब्द सुनाऊंगा, अपनों पर घटाओगे तो जी जाओगे, ना समझे तुम्हारी मर्जी से। भागी वो ही होता जो अपने ऊपर घटा लेता बात में। मतलब कभी भी महात्मा सत्संग गया, कथा वार्ता आई, अपने ऊपर घटाया करता था। वह हे मालिक दया करिए, हमारे महर भरे पड़े बचाइए। और अपने आंखों को दूर करने के लिए क्या तौबा है बोलना से आप ही दूर हो जाते। ये लिए पाप तो वो सेता, पाप करके खुशी मनाता वो बहुत बड़ा सेठ था, और पाप करके तौबा कर देता वो पाप बिखर जाता उसका। इसलिए तौबा बोलना थे। इसमें तुम सोचते हम मालिक बने बैठे से, हमारे बड़े बड़े धन है, बड़ी बड़ी जायदाद है, और रात दिन खोटे घड़ते रहते हैं, वो हमारे कान कोई नहीं आएंगे। इस शब्द में उसकी सारी व्याख्या सी कर दूंगा। इसने सुन दिए पता लग जाएगा, जैसा सत्संग का उसे रूप का मैं शब्द सुनाऊंगा आपको। मेरी भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत मतलब के सारे, मीत मतलब के सारे, जिन्हों को समझ तू प्यारे, जिन्हों को समझ तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिन्हों से तो लाई, प्रीत जिन्हों से तो लाई। झूठे ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया किसे विकार में तन ये के कर के कार। काल फिर दे देगा घेरा, काल फिर दे देगा घेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। कितनी हेरा फेरी करके धन कमाया जाता, नृत्य बना धन का। कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए, पाप के गठड़ी सिर ठाए, पाप के गठड़ी सिर ठाए। माड़ को सब रड़ मिल के खावे, माड़ को सब रड़ मिल के खावे, काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे।
पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप। पकड़ कुंडी में घेरा, पकड़ कुंडी में घेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। कितना प्यारा किए कहेंगे, तन देख देख के डरते, सब काटो काटो करते। तन देख देख के डरते, सब काटो काटो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे याद, ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे याद। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। अंत चेतन तज जावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते, सब काटो काटो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे याद। मैल गुमट लिया सब ही जागा त्यागे, अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, संग जन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, संग जन थोड़े की जिंदगानी। जयताव भव सागर से तिरना, दो चाव भव सागर से तिरना। ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज ऐसार। भजन उबारे गात को ले छोड़ पर पार। सत वचन ये मुख तेरा, सत वचन ये मुख तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। ये भी कीजिएगा, समझे तो अपने ऊपर, दूसरे भी कह देते हैं। कई लोग सत्संग क्या करता है पता नहीं। सत्संग बिन होती है साफ खवारी, सत्संग खवारी होती है। बेट कुसुम में हानि ठावत, तन मन बने बेकारी। कुसुम बेट की तो हानि ठाता है इंसान, बेट कुसुम में हानि ठावे, तन मन बने बेकारी। पाप धर्म को समझे कोनी, बन जा चोर जुआरी। कि वो चोर दुआरी बन जाता जैसे कुसुम में बैठ की। कई इस तरह कहते बैठ कुसुम में हानि ठाव, बन जा चोर दुआरी। पाप धर्म को समझे कोई नहीं। समझ गया?
इसलिए वेद शास्त्र को माने फिर भी कह देते वेद कुछ हानि ठावे के बन जा तोर दुआरी, पाप धर्म को समझे कोनी। आगे जाए कह देते माता पिता की सेवा छोड़ा इष्ट देवता नारी, घर धरती को गिरवे धरते बन जाता बेचारी। चोर दुआरी ये डाल करके क्यों बनता, वो धर्म को तो भूल जाता कुछ न बैठ की नहीं, और अपने शास्त्रों तो भूले बैठ। रामायण नहीं आती दुष्ट संग न दिए विधाता तांते भरकर नर की भाषा। संत देव की माथा ठनकर बात जगत की प्यारी, आया था कुछ अड़की करने कर ले चाल्या भारी। के संतों देव की माथा ठनकता है, शराबी कबाबी घरी बना की बोतल खोल देते हैं और आइए पिए क्यों घर का नाश कराने के लिए। इसीलिए सब बर्बाद होंगे जा रहे से, उस सुख सागर को भूलते जा रहे से, अपने बाहर लकड़ गए और सारा जीवन बर्बाद कर देते। ये सत्संग की महिमा बड़ी भारी। सत्संग तो सच्ची बैतरणी नदी है। सत्संग तो सारे पापों का नाश कर देता। मैं टेम नहीं तरह बताता कल भी जिक्रा करेगा कि सत्संग सब चीजों का पहला से। सत्संग में आके बड़े बड़े पापी चाहिए, कथा सुन की नहीं हुए न, कीर्तन सुन की नहीं हुए न, सत्संग सुन की नहीं। और सत्संग ये सारे पापों को दूर करता। सत्संग महापुरुषों का होना चाहिए। मैं थोड़ी बार आपको सत्संग की बातें बताई। संसार तो स्वार्थी और मतबली से, जितना हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है इतने प्यार करते। सुना नहीं कि देव गति से अगर 6 महीने हो जाए बीमार, कितना प्यारा बेटा होता है, बहू होता, धी जमाई हो, वो बीमार हो जाता 6 महीने के कहीं। अगर देव गति तो 6 महीने तो हो जाए बीमार, ये कहके इसने ठाले कि हमने ठाले सत्य करता है। ये मालिक तू इसने ठाले कि हम ठाले तो दुखी होगी। तो उड़ता मतलब का संसार, होश कर चालियो जी मतलब का संसार। ये मतलब का है संसार से सारे का सारा, जो मतलब तो कोई प्यारा नहीं लगता। इसलिए सत्संगियों मानो तो थारी मर्जी, ना मानो तो थारी मर्जी। मेरी ड्यूटी थी, मैं इतनी बार आपको सत्संग सुना दिया। अगर मौज हुई सवेरे फिर आऊंगा, उसमें जैसी मौज होगी वैसा सुना दिया। समझा ये तो मैं इस शब्द का ऊपर वर्णन कराया था। सुख सागर माँ की मत जाइए हर्ष पियासा। ये शरीर है, ये सुख का सागर है। मणभूषी का सुख का सागर, शराबा कबा बहड़े कर्म तो बच गया। वो सुख का सागर से ना बहड़े कर्म करता, दुख का सागर भी से। एक प्रेमी आज आया था मेरे पास में, कहने लगा अब मैं तो गाड़ी तड़ा कटकी मरूंगा। मैं क्यों? अपने लड़के का नहीं हाथ करके इसने मैं तबाह कर दिया लड़के। अब एक दिन तो लड़का जो पैदा थाड़ी बाजी थी और बड़े सतिये मंडे थे, बड़े गीत गाए थे, समझे। और आज वो लड़का बड़ा हो गया, स्वार्थ से नहीं हुआ ने, वो सेधने लग गया। तो आज क्या कहता, लड़के कारण गाड़ी तरह कटकी मरता हो ये बाप और माँ। आप बताइए संसार में तलब का क्यों? ये कर्जा उगाते, औलाद का दोष नहीं, ये माँ बाप का दोष होता है। औलाद तो माँ बाप के हाथ में होती है। अगर ये बातें पूछना चाहते सवेरे प्रश्न कर लेना मेरे। अपनी औलाद को दोष मत दो, तो अपने आप को दोष दिया करो। तब देखते नहीं आज रात दरबार बड़े बड़े कितने डॉक्टर, कितने विज्ञानी इकट्ठे होते। कोई बाजरे का बीज सुधारता है, कोई ज्वार का सुधारता है, कोई दरख्तों के पौधे सुधारता है, कोई क्या सब सुधारना, कोई डांगरों की नस्ल सुधारता है। मगर किसी ने आज इन विज्ञानियों ने ये तजर्बा नहीं कराया ना, अपनी औलाद को सुधारो। अपनी औलाद को तो बर्बाद करते जा रहे सो, और सारी चीजों सुधारते और दुआई छिड़कते, पर अपनी औलाद के ऊपर दुआई नहीं छिड़कते, उसने बर्बाद करते जा रहे से। ये विज्ञानी ये बड़े बड़े साइंस वाले ये को निकल दिया बात क्यों करे? इन संतों का शरणा छोड़ दिया, ये अपने विज्ञान में अपने साइंस में फंस गए, राम को भूल गए, इसलिए की औलाद भी इनकी दुश्मन बढ़ गई। अगर ये संतों की लड़ पर चलते तो संतों की लड़ की शरण जैसे बेटे हुए,
आज मेरे पास में कल एक आया, मेरा भाई था प्रेमी सत्यजी राम स्वरूप नाम का, नो बोला मां लड़का के ढंग बोला बस बोला मती शरवण बढ़ गया। मैं बोला अच्छा, शराब पिया करता बड़ी भारी, नाम भी ले गया, फिर भी कोई दिन छोटी फिर पीने लग गया। भाई क्या है बोला बस ये तो लड़का शरवण बन गया, वो एक दिन नुकड़ रहा बोला बस मरांगे, वो जर छोर तंग कर दिए और वो छोरा पवित्र हो गया, बोला छोरा के श्रवण बढ़ गया जी के। बस इसीलिए उसने कहा अभी था मैं इतनी ये तेरे लड़के का खोट नहीं तो तेरा खोट है, और जितना उसका कोटा पूरा होगा उस दिन सब ठीक हो जाए, घबरा मत। इसलिए मेरे को और भी कई प्रेमी आते, मैं कहता तेरे लड़के में खोट नहीं है, लड़के बड़े अच्छे से, इनका कोटा पूरा होंगे सब सुधर जाएंगे। ये माँ बाप का कसूर होता, अपनी औलाद को कभी दोष ना दो। सारे सब कह पौधे सबके सुधारण में लगे ऐसे, मगर कोई भी ऐसा है कोई इंसान को सुधारने में लगे आया हो, अपनी औलाद को सुधारने में लगे ना, सब बिगाड़ते जा रहे से और बिगड़ते जा रहे से, तबाही आ रही है। इसलिए महात्मा अगर कोई बताने लिए आते हैं तो माँ बाप भी कहते हैं उसका सत्संग ना चला जाइए, भाई कौन डाक मार देगी, सत्संग ना चला जाइए, सत्संग में चलेगा काम बिगड़ जाएगा। और वह भी माँ बाप होते जो पकड़ के ले जाते, भाई सत्संग में चल, सत्संग तो एक बड़ी बेहतरीन नदी है, सत्संग बड़े बड़े पापी करिए। मैं तो मेरी बता, मेरा बाप तो सत्संग जांगन पीटा करता है, बड़ा मैं मेरे बाप ने कहा पिताजी आपकी मेहरबानी के मैं सत्संगी बना से, क्यों आप नहीं पीटते तो मैं सत्संगी नहीं बनता नहीं, इसलिए आपकी मेहरबानी के, माँ बाप की मेहरबानी के लोग पलाद के गीत का पलाद भक्ति थोड़ी करो, होड़का न रेहना किसने करवाई थी भक्ति, तो लोग धरू के गीत का धरू ने भक्ति थोड़ी करवा, तो उसके बाप ने मोसी ने भक्ति करवाई थी। इन्हें जो दुख देने वाले भक्ति करे, मीरा के कहते मीरा ने भक्ति थोड़ी की तो राणा जी ने करवाई थी, उसका परमात्मा विश्वास बढ़ता चला गया। इसलिए अपना विश्वास मजबूत रखा करो, जो दूसरा दुख देता तुम्हारी भक्ति को मजबूत करता, उस जगह ने मत छोड़ दो, अपनी चाल को मत छोड़ो, जो चाल छोड़ देता गिर जाता है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाने कोटि जल में पाप कट जाते, जीवन सफल हो जाता है। और तो बात हो सवेरे दर्शन कर लेना, बूझ लेना, वो जरूर बताऊंगा, जानता हूँ तो मैं ज्यादा करके पढ़ा लिखा नहीं, भजन सुमन करे अपनी जिंदगी में। अब तो मैं क्या करता हूँ, तो आप लोगों को खुश कर देता हूँ, मगर फिर भी मैं अपने मन में कहता हूँ कि जितना टेम होता है उतना मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं सुमन में, चाहे ध्यान में, चाहे समाधि में, और जैसा टेम होता है वैसा करता हूँ जरूर। अगर नहीं करूँ तो मेरे पास भी तुम किस तरह तुम तुम्हारे बैठ जाओगे, अगर मैं खुद गिरता रहूंगा तो तुम भी गिर जाओगे सबके सब। इसीलिए यही एक निशाना से गुरु नानक साहब के पास में एक लड़की आई, कर महाराज के यहाँ मेरा लड़का गुड़ खाता है, दया गुड़ का गुड़ छुटवा दुख देता। बोला बेटी 10-15 दिन में आइए, वह 15 दिन में आई, कहने लगी महाराज माँ की लड़का गुड़ छुटवाओ। बोला छुटवा, बैठ गया। वो लड़के ने भाई गुड़ नहीं खाया करे, गुड़ बड़ा खराब होता, ये होता वो होता। वह लड़की कहने लगी महाराज ये बात तो उस दिन भी कह सको थे। बोला बेटी उस दिन मैं खुद गुड़ खा था, आज मैंने 15 दिन गुड़ छोड़ी, इसलिए मैं ये बातें कह रहा फिर छोड़ भी देगा। सत्संगियों में सीधा साधा बोलता हूँ ना तो ठीक बोलता हूँ, समझ गए। ये मेरे गुरु की दया मेहर थी, मेरे सतगुरु नहीं मिलता तो मैं भी चोर की आड़ बोलता, और मैं भी तुमने ठगन की बातें करता, और मैं भी तुम्हें धोखा दे के चला जाता। मेरा सतगुरु शहंशाह के शहंशाह थे, और पूर्ण पुरुष थे, मैं धोखे की बातें नहीं सिखाई गई। उन्हें ये कहा अपना जीवन सुधारना से आग लागो इज्जत के, आग लागो ईमान बढ़ाई के, अपनी आत्मा को मैली करके मत जाना संसार कर। उनका ये उपदेश था मेरे लिए, तो इसलिए मैं आपको भी समझो तो वही बातें कहता हूँ, दूसरी बातें मैं जानता भी नहीं पॉलिसी, और न मैंने जरूरत है। क्यों, रोटी तो दो सतगुरु की दया तक कमाई खाता हूँ, क्या करना है। दूसरा बात थुकवा की, दूसरा मसड़ना, यही बस बड़ी बात है। बतेरा थुकवाता हूँ दूसरे अपना हाथ पर, दूसरा मसड़ देता हूँ, ये कोई भक्ति नहीं है न।
ये तो इतना बच जाता इंसान। कोले की दलाली में काला मुंह हो जाता, मगर भागी वो होता कोले दलाली भी कर लेता, कपड़े भी उजड़े रख लेता, वो बड़ा भागी होता। वो किस तरह बचा रहता, इसीलिए बच के रहना चाहिए। तुम सत्संगी सो और ये खोटे कर्म बच के अपना जीवन सफल कर लो। मैं ये नहीं कहता तुम धरना को, ये नहीं औलाद पैदा न करो, ये नहीं कहता न तुम अपना कोई भाई काम धंधा छोड़ दो ना। सारे फिर साधु बन गए तो कौन करेगा? और साधु बनते भी नहीं ना, साधु बन गया तो जीवन से साधु नाम तो साधना का से घर बैठे भी कर सकते। तो लत्ते रंगने की काले पीले किसे रखो, क्या मैं डाढ़ी बढ़ाने तो भक्ति हो सकती है ना, गोड़ मोड़ होने तो भी कर सकता है भक्ति। तो पीले कान पढ़ाने भक्ति होती है। तो लोग आइए माई सारी पढ़वाने की हो जाए भक्ति। भक्ति तो मन को काबू करने तो होती है, इसलिए मन को काबू करो। ये मन को काबू में करने की बातें सबसे बड़ी बातें अपने विचार पवित्र रखने की से। मैं थोड़ी बातें आपने सुनाई, सबको राधा। सवेरे फिर प्रेम लगेगा, फिर दर्शन करूंगा आप लोगों के, और सवेरा 4 सत्संग आप लोगों को दे दिए। राधा दीपक लाइट दे, लाइट अभी नहीं, ऊपर दे, ऊपर। छोरी प्यारी दयाल पिता राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, सबका अगर बेनती है, इतनी बार सत्संग और शांति को सुनते हैं। मैं भी आपकी हाजिरी में 5-10 मिनट आ गया तो चल के दर्शन किया। सवेरे का टाइम से बड़ी खुशी की बात तो ये है कि 2-3 दिन सत्संग था, हजूर की दया से शांति रही, शांति से सत्संग होता रहा। ये ही उस मेरे मालिक की सतगुरु की अपार दया। मैं उन सेवादारों को सवेरे सवेरे आशीर्वाद देता हूँ। ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पर कितने चौकस से अपना काम कर रहे। इतना काम तो कोई फौजी को बड़ा भारी मजबूत करके वो भी मोर्चे पर नहीं कर सकता, इतनी बेपरवाह। ये बड़ी होशियारी से, बड़े प्यार से न काम के, इसको प्रेम का मार्ग करके। सच पूछा जाए तो वो तो तनख्वाह लेते हैं, इनकी तनख्वाह इतनी डबल से
कि कुछ चुका ही नहीं सकता। ये न सोचना ये नहीं लेते हैं, ये सेवादार भी लेते हैं, और ये वह मान के लेते हैं फौजी, इनको बिना मांगे मिलता है। वह मान के लेते ठना होने वाली चीज को कि वो सब मिट जाती है, इनको बिना मांगे वह चीज मिलती है कि वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। कौन सी चीज है सच पूछा जाए तो मालिक उनको वह शांति दे कि फिर ये 84 का मुंह न देखना। इन सेवादारों को बड़ी भारी सेवा से दुख आई और करते रहते हैं, पर हमारे सत्संगी सेवादार आगा समझ जाएंगे। अब ये कमी है वह बता देता हूँ आप लोगों को। कई लोग एक एक घर में काम करने वाले वो सेवा में नाम लिखा लेते हैं, यार तो उनका बड़ा सेवा करने के लिए, फिर घर से वो आ नहीं सकते, या तो 2 दिन 3 दिन पहले आना पड़ेगा ना। कई 8 तारीख नहीं आ गए थे और उनका दिन भी दिन चिट्ठी दी में कईयों के घर में काम था, एक एक काम करने वाले नहीं आ सके। पहले यहाँ उनके लिए हरकत पड़ जाती है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है न, जिन भाइयों को एक लिए ज्यादा काम है वो बल्कि एक है जी हम नहीं आ सकते तो अच्छा है, तो नाम लिखाने वाले सत्संगी सेवा करने और भी मिल जाए। सेवा उन सत्संगियों को बिल्ला लेना चाहिए जो एक दिन पहले आ जाए। 9 तारीख का सत्संग शुरू था तो 8 में आ जाए। ये साल में 2 ही दिन आते हैं आप लोगों सेवादारों के। 2 कुल से एक फागुन की 10वीं का सत्संग और एक ये पूर्णमासी का सत्संग। उनमें तो मर्जी है तुम आते हो, जो भीड़ने में होता है वो तो इनका ज्यादा प्यार है, नजदीक ड्यूटी देने वाले आते ये तो मौज है। पर इन 2 सत्संगों में तो उन सेवादारों को एक दिन पहले आ जाए, जैसे कल नामदान है तो आज ही आ जाए, वो सब काम संभाल देते आकर। आगे के लिए मैं इन सत्संगियों को प्रेमियों को ये एक बात समझाता हूँ, अगर न आओ तो आज ही वो अपना नाम कटवा जाए। ये तो हो जाता है, कई ऐसे काम हो जाते हैं कि नहीं आया जाता। बीमार भी मेरे पास में था एक भाई नशे सिंह का लड़का, वो बीमार था, वो बड़ा पिछता रहा था कि मैं नाम लिखा रखा सेवादार, मैं तो खुद बीमार है क्या करेगा। सेवादार सेवा करने लिए जाता है कि हाँ मैं नाम लिख, ना कोई बात नहीं तेरी हाजिरी में लगवा दे। बीमारी बड़ी बुरी कलाकारी की बात हो जाती है। इसीलिए उन भाइयों को सेवादार सबसे बड़ा होता है सेवादार, और सेवादार का बदला तो खुदा भी नहीं तार सकता है। बताइए संसारी लोग तो तारी कह सकते हैं, उनका तो यही एक बदला उतरना से मालिक उनको फेरी दुनिया में न भेजो सेवा कारण। ये तुमने पता है कि सेवा में कितना गुण, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा में सिद्धि भी आ जाती सफलता, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में विजय हो जाती है, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सारी चीज हमारे शास्त्र कहते सेवा तो मिल जाती है। सेवा बड़ी भारी ऊंची चीज है। इनको ये 4 दिन लगते हैं, 8 न आए थे, 9 और कल 10 आगे 11, 4 दिन हो गए ना। इन सेवादारों को भी साल में 8 दिन निकालने पड़ते हैं।
देख लो, उनको सेवा में अपना नाम देना चाहिए जरूर। एक बार दूसरे कई माता बहन सेवा नाम लिखा रही है भंडारे की सेवा में, तो रोटी बनाती है, जिनसे खाना न बने वह जरूर भी अपना नाम न दी उसने। जो खाना प्यार से बनाती है, प्रेम से बनाती, वो अपना नाम लिखवा लो, बिल्ला भी लो और वो अपनी सेवा करो। उनकी 4-5 दिन की सेवा बड़ी तकड़ी है। अरे रोटी देने वाला तो वैसे ही फिर जाता है, जब तुम माता मन की रोटी बनाती हो इतना भारी से, चाहे भाई बनाता हो चाहे बहन बनाती हो, खाना बनाने वाला बड़ा पवित्र समझदारी से बनाया जाता है। तो इसीलिए उनको उन्हीं को अपना नाम देना चाहिए जो 4 दिन तक सेवा कर सकती है। अगर कोई ये कहे हम नहीं सेवा करें तो क्या करोगे, ये तो मालिक ही जाने क्या करेगा, और कोई बंदोबस्त हो जाएगा। बड़ा मन पता है कि मेरी बहनों को कई कैसे बेरे तड़प है कि हम ही सेवा करा और न करें, सभी मिलके न इतनी प्यार से सेवा करा करो। प्रसाद बनाने वाली के जिन सेवा में नाम लिखाना अपना नाम लिखाओ, और मैं बता 4 दिन जिन अपने घर से छुट्टी मिलती हुआ है सेवा में नाम लिखाओ। जिसको 4 दिन छुट्टी न मिले वो न लिखाओ, क्यों घर में फिर तकरार हो जाए, अच्छा नहीं है। सेवा करने वाला कभी भी हार नहीं मानता, जीत जाता है। माँ ने बताया कि वो सबसे बड़ी तनख्वाह है उसकी, और वह तनख्वाह सारी जिंदगी गुजर जाती है समाधि लाला की में, बलाची लाला की बैठने में, मड़वा उस तक पार नहीं पड़ती। न दया करके वो मालिक सेवा के देख करके खुश होकर के एक ही जन्म बख्श देता। मैं एक मिसाल दूंगा। एक बार की बात है, महाराज बाबा सावण सिंह महाराज कहने लगे कोई सेवा करना चाहता है तो आइए, वहाँ सेवा है तो खेत में साफ करने को सेवा की। संगत करने लगी, जाता हूँ तो मेरे वर्गे कई ऐसे थे वो भेंट बने हुए थे, जैसे हमारे कल कई भेंट आए थे, आमदे मेरे थे न मेरे का काम था सत्संग में हाजिरी देना। रात में सब वो भेंट चले गए, वो क्या भेंट रह गए, वो तो गिरावट में आ जाते हैं, सभी जानते हैं। ये तो सत्संग था, शब्द गाने वाले प्यार के सुनने वाले उनको फायदा होता, पर मैं नाम नहीं लेता, किसी का नाम लूं तो मैं क्या करूं। उनको खुद भी नहीं पता है और क्या आप सत्संगी नहीं जानते, उनकी गिरावट है ये। तो ये ही गिरावट उनकी है जो नाम लिखा देते हैं और फिर ऐना करनी करते हैं कि जाना आना भाई कोई मेरे तो कोई बात नहीं, उन्हें अपना बिल्ला दे दे नाम करवा ले। बाबा सावण सिंह जान लागे तो मेरे वर्गे कई निकर में मान थे, अपनी मान बढ़ाई आए। वो कहने लगे हमने तो ध्यान में बैठना से, हम सेवा में नहीं जा सकते। वो कहने लगे बैठ जाओ, आप तो महात्मा से ध्यान में बैठ जाओ सब। वो ध्यान में बैठ गए और सेवा करने वाले जो मध्य जो शब्दगार आई डाल के बावड़े पगले थे, वो महाराज के साथ में चले गए, कुंडी घेरते रहे, काम करते रहे। जब बाबा सावण सिंह वापस आए वो साथ में आ गए और मेरे वर्गे वो थे बड़े भारी भंट, बड़े बड़े ध्यान में टूटती आए, बंदगी करी उनने। महाराज जी में बैठ जाओ। महाराज बाबा सावण सिंह बैठ गए, बातें करने लगे कि मैं एक बात बताऊं आप लोगों को के बताइए जी, सुनो। आप लोगों ने किसका ध्यान किया?
वो कहने लगे महाराज हजूर हम तो सतगुरु का ध्यान किया। बोला सतगुरु का ध्यान तो नहीं करते, सतगुरु के वचन से करो। अगर ध्यान तो इन ने किया, मेरे साथ में गए कुंडी गे रहे थे तब सतगुरु का ध्यान अंतर में करके बाहर सतगुरु का वचन भी नहीं मारे थे, दर्शन भी कर रहे थे। समझे नहीं इस बात ने कि तुम ध्यान करते थे किसका, न तो ध्यान तुम्हारी नजर न बने किसी का ध्यान, और न तुम वचन न मार सके। दोनों दिन तो चले गए तुम तो, ये दोनों काम करके न दर्शन भी किए और हुक्म भी माना, सेवा भी करके आगे। सतगुरु राजी क्या तो होता, सेवा तो खुश होता। कौन सी सेवा? जो मेरी संगत की सेवा करता है वो है मुझे प्यारा लागे, मेरी पवित्र तो प्यार कर, वो सबसे बड़ा सेवक माना जाता है कि मेरी संगत की सेवा करता। मेरे बात ऐसी यादें है कि धन हो उनका, मैं मेरी संगत की सेवा करता, उससे खुश होता। और सबसे बड़ा हमारी सेवा यही से संगत की। अब और एक बातें बताऊंगा कि संग सेवा क्या होती है। एक तो कर मैं तो हलवा बनाऊंगा, एक कर मैं बारह की सेवा तो सबसे बड़ी वाह से तो गुरु की ड्यूटी हुक्म दिया जाता है। उसमें कोई सी भी हो। मैं पर दिल्ली जा रहा था, उषा रोड पर सत्संग होया करता था। इनका बाबा चरण सिंह महाराज भी आया करते थे। उनका मेरा साथ है, 2-5-4 बार मेरे तो बड़े थे। उनको गद्दी पर बैठे तब का मैंने पता तो पहली जा आई थी मेरी। एक लड़की सेवा करने लगी, हमारे ध्यानी की थी। भाई रतिराम भी जानता, और भी कोई सत्संग जानता, शांति नाम था पंजाब में। वह सेवा करने बड़े पीछे वाले मानस थे। वह क्या सेवा करे, टट्टी साफ करने लगे। और हम भी वहां परमा शांति के बड़े भाग है, कितनी अच्छी सेवा मिली हुई से। इतने में एक लड़की आई, ठहरना भंगने जरा, मैं यहाँ आती कल मेरे छींट में ठहरना। वह क्या कहती है शांति वाला, बहन जी मालिक आपका वचन पूरा कर दे तो अच्छा। कौन सा? कि मैं सतगुरु की भंगन बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। समझ गए? सतगुरु की भंगन बनना भी वाह कहते मेरे बड़े भाग की बात से। सेवा करना तो बड़ा भाग से, कि मेरा बड़ा भाग से मैं सतगुरु की भंगन बन जाए। और वह साफ सुफ करके न फिर आज थोड़े मानुष आया करके तो हमारा भी हरकून की सेवा काम करोड़ा से। आके बैठी उसी लड़की के पास में बैठ गई जो